जाते पांच जाते जाते पांच जाते हैं चार बेटे हैं पांच जाते जाते। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह जिंदाबाद। हज़रत हाफिज़ुल क़ारी बिलाल साहब क़िबला मदज़िल आली, इनको भी हज़रत बिलाल का सदका मिल जाए। इन्होंने बहुत अच्छा नारा लगाया और के नारे का जवाब आप थोड़ी सी बेदारी के साथ दे दीजिए ताकि उलमा की आवाज़ आप तक पहुंचाए और आपकी आवाज़ हम तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ये कांटेक्ट बना रहेगा, हम लोग मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ तसव्वुरात की वादियों का सफर कीजिए, दिल लगाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मक्का पहुंचता है, हिफाजत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, दिल लगाकर हर हर आदमी अपनी ज़बान को बरकत दीजिए और बरकत हासिल करने के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाय गाफिल गाफिल। माइक ऑपरेटर साहब आपका माइक अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको मेंटेन कीजिए। हाय गाफिल गाफिल हाय गाफिल गाफिल हाय गाफिल वह क्या जगह है जहां और आखिरी में मक्ते में फरमाते हैं सरकार आला हज़रत, कोई क्यों कोई क्यों तेरी बात रज़ा कोई क्यों तेरी बात रज़ा कोई क्यों बगल ही में आपके शायद यहाँ बलिया, यहाँ से कितनी दूर है? बगले में वहां पढ़े थे ये मिसरा, एकदम हर आदमी खड़ा हो गया था। वो जज्बा और वो लगता है जुनून, वो शौक जुनून था कि हर आदमी की ज़बान पर रब की बड़ाई बयान हो रही थी। मैं चाहता हूँ वही माहौल यहाँ क्रिएट हो जाए और जरा मोहब्बत के साथ सबको दिल लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। हाय गाफिल गाफिल हाय गाफिल गाफिल हाय गाफिल कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कि कोई क्यों तुझसे शैतान शैतान तुझसे शैतान शैतान तुझसे शैतान हजार बेटे हैं। नारे पूरा मजमा कलामे आला हज़रत का खड़े होकर इस्तेमाल करें। नारे नारे रिसालत मसलके आला हज़रत कलामे आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत नारे मोहब्बतों के साथ बैठ जाए। मुफ्ती साहब का रंग में आ रहे माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत जो अपने ज़र्रात से नवाज रहे हैं, कसम खुदा की ये वो उलमा है जिनके करीब आप बैठ करके थोड़ी देर बिताएंगे, कल क़यामत के मैदान में ये लम्हा सबसे ज्यादा कीमती लम्हा आपको समझ में आएगा। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि ये वो उलमा है जिनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती हैं, जिसके लिए सुराखों में चूंटियां दुआएं करती हैं, जिसके लिए शजर हजर और दरख्तों के पत्ते दुआएं करते हैं,
ये वो उलमा है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि तबीउल उलमा फइन्नहुम सुरजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा। ये वो उलमा किराम है कि जिनकी पैरवी करना जरूरी है। क्यों? फइन्नहुम सुरजुद दुनिया, ये दुनिया के चिराग है, वो मसाबिहुल आखिरा और आखिरत के रोशन चिराग है। ये दुनिया में जब तक रहेंगे रोशनी तकसीम होती रहेगी और आखिरत में चले जाएंगे वहां भी रोशनी तकसीम फरमाते रहेंगे। ना इसलिए उलमा से करीब हो जाइए। कसम खुदा की आप उलमा की सोहबत में रहेंगे तो आप बदअकीदा नहीं होंगे, आप बुरे अमाल की तरफ आपका कदम नहीं बढ़ेगा, आपकी निगाह गलत नहीं करेगी, आपका वजूद सरापा वजूद मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में सांचे में ढल जाएगा। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के इन नायबीन से, इन वारिसीन से प्यार करना सीख लीजिए। मोहब्बत से करीब हो जाइए और एकदम ऐसे आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए और कनेक्ट हो जाइए जैसे मोबाइल को वाईफाई से और हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही करीब हो जाइए। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाय गाफिल गाफिल हाय गाफिल कोई क्यों पूछते तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछते तेरी बात रज़ा, कोई क्यों तुझसे कोते तुझसे कोते हज़ारे तुझसे कोते तुझसे कोते हज़ारे मुस्तफा की बारगाह का कुत्ता होना भी एक अजीम नेमत है और अजीम शर्फियाबी है, अजीम दौलत है। अल्लाह ताला हमें भी अपने कुत्तों में शामिल फरमा ले। जैसे असहाबे कहफ के कुत्ते, वो कुत्ते जो असहाबे कहफ से प्यार करते थे वो जन्नती हो गए, कुरान में उसका तज़किरा है, वो जन्नत में जाएंगे। उसी तरह से उन कुत्तों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। कह दीजिए आमीन। मोहब्बत के साथ हज़रात आज ये वो तकरीब है जिसको अब्दुल वकील साहब किबला के बच्चों ने मोहब्बतों के साथ मिलजुल कर सजाया है। आइए मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है और 4 आयतों को अपना मौजू सुनन बनाया है। एक जगह अल्लाह ताला मौत के हवाले से कुरान में इरशाद फरमाता है वअइना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी, मौत तुम्हें अपने चुंगल में कर लेगी अगर तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो। आज हमारे ज़हन में बैठ गया है फला डॉक्टर से इलाज करा लेते शायद मौत से बच जाते, फला डॉक्टर की दवाई ले लेते शायद उसकी दवाई की वजह से हमारी जान बच जाती और हम मौत के शिकार नहीं होते, शायद फला हॉस्पिटल तक पहुंचते और उसकी दवाई और उसके इलाज कारगर से हमारी जान बच जाती, हमारा बच्चा बच जाता और हमारे घर का कोई आदमी आग और कोई सदस्य बच जाता, शायद उसकी दवा नहीं ले पाए इसीलिए मर गए। लेकिन नहीं, कुरान दूसरी जगह पुकार कर कहता है फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत की घड़ी आ जाएगी, जब मौत का लम्हा आ जाएगा, जब मौत का वक्त करीब हो जाएगा, जब मौत आ जाएगी तो फिर चाहे तुम हजारों कोशिशें कर लो, चाहे तुम हजारों मेहनतें कर लो, हजारों दवाइयों का इस्तेमाल कर लो, यहाँ तक के डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, टीचर भी है, वैज्ञानिक भी है, बड़ा से बड़ा इंसान है, वो इंसान जो हजारों दवाइयां बेचता है, वो इंसान जिसके पास क्लिनिक है, अगर मौत दवाई से बच जाती तो क्लिनिक वाला नहीं मरता, अगर मौत इलाज से रुक जाती तो शायद कोई डॉक्टर नहीं मरता, अगर किसी वैज्ञानिक के विज्ञान से बच जाता और मौत से रुक जाता और मौत नहीं आती तो शायद कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं मरता, बल्कि उसको अपनी मौत का इंतजाम कर लेता, मौत से बचने का इंतजाम कर लेता। लेकिन ना आज वैज्ञानिक बचा, ना डॉक्टर बचा, ना मेडिसिन बची, ना मेडिसिन बनाने वाला बचा, जो भी आया है इस दुनिया से चला जाएगा। अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, दुर्वेश हो, बड़ा इंसान है, ओहदेदार है, डिग्री होल्डर है, सर्विसमैन है, कोई भी आदमी आया है, जायदाद बहुत है, दौलत बहुत है, सरवत बहुत है, कोठे पे कोठा, बंगले पे बंगला, गाड़ी पे गाड़ी, लेकिन सबको इस दुनिया को त्याग करके इस दुनिया से चले जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तेरे पास अगर
दौलत भी हो, तेरे पास अगर गुर्बत भी हो, तेरे पास इफलास भी हो, तेरे पास झोपड़ी भी हो, कुछ हो ना हो, अगर ईमान की दौलत तेरे साथ सलामत है, इस दुनिया में तुझे राहत मिलेगी और आखिरत में मरने के बाद तुझे जन्नत मिलेगी। इसलिए इस दुनिया में कोई भी आया है तो हमेशा के लिए नहीं आया है, कोई भी आया है तो दायमी तौर पर रहने के लिए नहीं आया है, इस दुनिया से चला जाना है। कबीर दास जी कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग तो फतेह, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग तो फतेह, एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर का बेड़ा, एक बंधे जंजीर। और हजरात कुरान की तीसरी आयत उतार के कह रही है तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, तुम पैदा जो हुए हो उस पैदाइश का मतलब और मकसद क्या है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा कर दिया ताकि तुम आजमाए जाओ कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हारा इम्तिहान हो, तुम्हारा एग्जामिनेशन हो कि तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है। दुनिया से आया है तो नेक अमाल लेके आया है या नहीं आया है, या बुराई में जिंदगी कटी है, गुनाहों में जिंदगी कटी है, बुराइयों में मुब्तला था, ऐसा कोई इंसान जाता है। हज़रात इसलिए मौत को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और हयात को पैदा फरमाया। और हज़रात कुरान ये फलसफा भी बताता है अल्लाज़ी खलक़ल मौत, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मौत का जिक्र किया है, कुरान के हवाले से बताया है कि अल्लाह ताला ने पहले मौत को पैदा फरमाया, बाद में पैदाइश को पैदा फरमाया, यानी मौत पहले है और उसके बाद पैदा होना बाद में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, यानी जिंदगी बाद में जिंदगी मिलेगी, जिंदगी बाद की जिंदगी है। ये इशारा इस बात की तरफ है इस दुनिया में जो इंसान आया है 40 साल 50 साल 60 70 80 साल तक जीवित रहेगा, फिर उसके बाद जो मर जाएगा, ये इसको मरना कहते हैं, लेकिन आखिरकार वो उसकी जिंदगी का आगाज होता है, वो नई जिंदगी का आगाज होता है, नई जिंदगी का बाब शुरू होता है, नई जिंदगी का दौर शुरू होता है, फिर उसके बाद मौत नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि जन्नत में मौत को भी मौत आ जाएगी और जन्नत में मौत के मेंढे को भी मौत आ जाएगी, तो फिर उसके बाद मरना नहीं है, फिर दायमी तौर पर जिंदगी मिलने वाली है। इसलिए ये दुनिया की जिंदगी फानी है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज पैदा किया वो सारी की सारी चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली खुदा की जात है। इसलिए हज़रात अल्लाह ताला का नाम लेते रहिए और अल्लाह के नाम से अपने जिक्र को, अपने कल्ब को मुज़क्का और मुसफ़ा करते रहिए, साफ सुथरा करते रहिए। यही वजह है कि हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत का तज़किरा और तबसिरा आज पढ़े लिखे लोग अपने दरमियान करते हैं और अपनी किताबों में करते हैं, अपनी तहरीरों में करते हैं। मुस्तफ़ा का तज़किरा, मेरे पैगंबर, आपके पैगंबर इस्लाम के प्रवर्तक का तज़किरा और तबसिरा अपनी तहरीरों में, अपनी किताबों में, अपने लफ्जों में, अपनी वानियों में और खास करके अपने लिटरेचर्स में करते हैं। और वो इस शान से कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा कोई ना आया है और ना कोई आ सकता है। इसलिए देवघर का पंडित उठता है और खड़े होकर के कहता है कि ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के फॉलोअर्स, तुम अपने आप को खुशनसीब समझो, तुम अपने आप को कामयाब समझो, इसलिए कि मोहम्मद के मानने चाहने वाले हो और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसकी शान का यह आलम है कि वो दुनिया का वो देवघर का एक पंडित खड़े होकर के कहता है मोहम्मद मोहम्मद बिन बरखा नहरे, बरखा बिन सागर कान भरे, सागर कान भरे, और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। तब तक कि अयोध्या का पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते फिदाउल कादिर नईम में जिस नबी का गुणगान तुम करते हो, जिस नबी की तारीफ और तौसीफ करते हो, जिस नबी का प्रचार प्रसार करते हो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा धर्म गुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे। धर्म गुरु महाराज जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है, संसार
में सोशिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। तब तक के मैं देवघर पहुंचा और देवघर पहुंचने के बाद कहा मैंने धर्म गुरु महाराज जी आपके यहाँ जब सावन का महीना आता है लाखों श्रद्धालु आकर के यहाँ जल ढार के जाते हैं, कोई दूध ढार के जाता है और दूध ढारने के बाद और जल ढारने के बाद फिर यहाँ से कांवरियां अपने अपने हाथों में जो पानी का लोटा लेकर के चलते हैं अपने घरों को पहुंचते हैं और प्रसाद के रूप में वो अपने जाने अपने घर वालों को अपने दोस्तों अहबाब को जाकर के जो पिलाते हैं वो पानी क्या है और वो यहाँ आते हैं तो क्या करके जाते हैं। वो कहते हैं धर्म गुरु महाराज फिदाउल कादरी नहीं तुम भी सुन लो और कान खोल के सुन लो। जो सबसे पहला मंत्र वहां पढ़ा जाता है वो ये मंत्र पढ़ा जाता है हरि ओम ओम अवतान्यारत गुणितम पृथ्वी मध्याने सकबारतम बलवन् स्वानम तेज बहादुर सर्वमा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभलीय स्थानम गृहे विष्णुयस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पार प्रधानम तर्क ग्रह तमुस्यतम परंपरागत पर्वत तबे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान सृजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। और मैं यूं ही कोई बात हवा हवाई में नहीं करता हूँ, कोई यूं ही बात हवा हवाई और फेकम फाक की बात नहीं करता हूँ। किताब आपके सामने है और किताब का पन्ना आपके सामने है, किताब का पेज आपके सामने रख देना चाहता हूँ। कोई भी इस किताब का अध्ययन कर सकता है, इस किताब को उठा करके पढ़ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 ये हमारी किताब नहीं और हमारे हिंदू भाइयों की किताब है। इसलिए कोई कहता है फिदाउल कादरी नहीं तुम हिंदू भाई की किताब क्यों पढ़ते हो? मैं कहता हूँ किताब किसी की हो, जिक्र मेरा पैगंबर का हो रहा है, तज़किरा और तबसरा मेरे नबी का हो रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ मेरे नबी का नाम चमक रहा है, जहाँ जहाँ मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा और तबसरा चमक रहा है, मैं उस किताब को सीने से लगाता हूँ और इस किताब का पन्ना आप तक पहुँचाता हूँ। हज़रत श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है और लिखने वाला लिखता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान सृजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। यदा यदा का मतलब जब भी जहाँ कहीं जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, यानी तब तक मैं जाहिर होता हूँ और नेक लोगों की इज्जत और अजमत को बहाल करता हूँ। अशांति अधर्म अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की दावेल डालता हूँ, सुंदर समाज की बुनियाद रखता हूँ। और याद रखिए रात के सन्नाटे में दिन के उजाले में ये काम करने वाला कोई दुनिया का दलाल नहीं, आमना का लाल है जिसने गिरतों को उठाया है, रोकों को हंसाया है, बिलखतों को दिलासा दिया है, गमज़दों को मुझे जाफिजा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है। कभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो कौन सा गांव है? रतनपुरा का गुयूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसूर का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। हजरात इसलिए काशी की धरती से एक पंडित उठता है, पंडित का नाम सुनील नारायण प्रसाद है। वो खड़े होते हैं और कहते हैं जगत में सबसे बड़े हैं महान। कसम खुदा की झूम जाओ दीवानों, झूम के जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उस नबी का गुणगान हम क्या, संजय मिश्रा ने कहा था आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हमें भी हासिल है उनकी गुलामी का शर्फ, सूरज मेरे आंगन से भी निकल सकता है, सूरज मेरे आंगन से भी निकल